वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम 2025 की प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम कि कौन से मेजर प्लैनेट्स किस किस राशि में जा रहे हैं और आपके राशि और लगन के हिसाब से वो किन हाउसेस में जाएंगे और उनकी क्या प्लेसमेंट रहेगी, उसके लिए उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या रहेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। हमने अपना ये प्रेडिक्शंस का दो के सीरीज़ में लिया है, एरीज टॉरस, देन कहते हैं जेमिनी एंड कैंसर। उसके बाद हमने इसको लियो एंड वर्गो एंड देन लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट 2 सेट्स हमारे प्रेडिक्शंस के, जिसके अंदर हमारा सेगिटेरियस एंड कैप्रिकॉन एंड देन इक्वेरियस एंड पाइसिस जो है वो कवर अप होगा। दिस वे वी गोइंग टू कवर ऑल द 12 राशिज। अब सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि जो मेजर प्लैनेट्स हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी मूवमेंट बहुत एक राशि में बहुत लंबी चलती है। लाइक शनि जो है वो एक राशि के अंदर 2.5 ईयर के लिए रहता है। पूरा जो वो साइकिल कंप्लीट करता है वो 30 ईयर्स में करते हैं। इसी तरह से राहु केतु का जो प्लेसमेंट है हर राशि के अंदर वो 18 मंथ्स की होती है, 1 ईयर 6 मंथ्स के लिए। और ऐसे ही जुपिटर जो है वो किसी भी राशि के अंदर 1 ईयर के लिए रहता है और पूरा साइकिल जो है वो 12 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर ये सभी प्लैनेट जो हैं राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण मेजर इफेक्ट हर नेटिव के ऊपर रहेगा, क्योंकि जब भी ये प्लैनेट्स अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज आता है। एंड जब ये सभी प्लैनेट चेंज करेंगे आफ्टर एन इंटरवल, पहले शनि करेगा, उसके बाद बृहस्पति की चेंज होगा, देन राहु केतु का चेंज होगा, देन कॉन्टिन्यूसली कुछ समय के बाद सभी की लाइफ के अंदर कोई ना कोई चेंज आएंगे एज पर देयर मूवमेंट्स इन देयर चार्ट। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून 2.5 डे के अंदर एक राशि में रहता है, मरकरी 24-25 डेज के अंदर मूवमेंट कर लेता है, सूर्य 1 महीना रहता है, वीनस आपका 35 दिन के में चेंज होता है, और जो मार्स है वो 40 से 45 दिन में एक राशि के अंदर शिफ्ट हो जाता है। मार्स 2 साल के अंदर एक राशि के अंदर ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए रहता है और आगे पीछे मूव करता है, रेट्रोग्रेड के अंदर होके पीछे जाएगा, फिर वापस उस राशि में आएगा और फिर पीछे जाएगा। उसी गति के अंदर इस बारी जो मंगल है वो कैंसर के अंदर जो है जून तक यहीं पर रहेगा। इसीलिए जो मेजर इफेक्ट्स के अंदर हमने मंगल को भी काउंट किया है, बिकॉज इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस इन 1 राशि फॉर कॉन्टिन्यूसली टिल जून, जिसमें से कुछ समय के लिए वो वापस रेट्रोग्रेड होकर जेमिनी में आएंगे और फिर वापस कैंसर के अंदर प्लेस हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो 2 चीजें हम हमेशा देखते हैं। पहली चीज, कोई भी प्लैनेट जिस राशि में जा रहा है उस राशि का उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, एंड देन उस जो आपके चार्ट के हिसाब से वो किस हाउस में जाएगा और किस किस हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इन दोनों चीजों का इफेक्ट कंबाइन करके आपके ऊपर आता है कि एक तो वो राशि के कारण उसका एक नेचर बनेगा जो वो चेंजेस लाएगा उस डायरेक्शन में। जैसे कि अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि जो है इक्वेरियस से पाइसिस के अंदर जा रहे हैं। पाइसिस हमारी काल पुरुष की 12वें घर की राशि है, 12 में बैठी है, जिसके कारण जो ये राशि है ये इस समय जब शनि 12वें में आएंगे तो ये डिसिप्लिन को प्रमोट करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ को और प्रमोट करेंगे, डीप इंट्रोस्पेक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी और आपको मतलब ये नेटिव को हेल्प करेगा कि वो अपने इनर सेल्फ के साथ अलाइन हो सके, वो अपने आप को समझ सके कि वो लाइफ के अंदर क्या चाहता है। तो ये बेसिक जब शनि पाइसिस में आ रहा है तो ये इफेक्ट वो इस डायरेक्शन में लेके चलेगा। इट इज ए राशि ऑफ गुरु, तो वो गुरु की सुनने की लिस्ट, इट विल कम कि लिसन टू योर गुरुस। आप जहां पर भी हैं, जिस हाउस के अंदर भी शनि का इन्फ्लुएंस आ रहा है,
वहाँ पे आप गुरु से क्या हेल्प ले सकते हैं, गुरु विल बी ऑफ हेल्प टू, आपको वो हेल्प करेगा वहाँ से अपलिफ्ट करने की। तो इसीलिए जब शनि पाइसेस में है, तो जब हम शनि की बात करेंगे आपके चार्ट में किस घर में बैठा है वो, तो उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए लुक फॉर द मेंटर, फॉर द गाइड हु विल बी ए सेफगार्ड फॉर यू। और साथ ही साथ इस समय जो शनि है, आप जिधर से भी हैं वहाँ पे आप लेबर क्लास के लिए बहुत हेल्पिंग प्रूव होंगे सभी नेटिव्स के लिए। इसी तरह से जुपिटर जो है वो टॉरस को छोड़ के जेमिनी में आ रहा है। जेमिनी आपकी काल पुरुष की तीसरी राशि है, जो कि राशि है कम्युनिकेशन की, लर्निंग की, अडॉप्टेबिलिटी की। तो जुपिटर के अंदर ये सारे फीचर्स एनहांस होंगे जब वो जेमिनी के अंदर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये नए आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छी राशि होने वाली है, और इट विल पुट ऑल द विजडम इन दिस राशि। तो इस राशि लाइक जेमिनी जो भी रिप्रेजेंट कर रही है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, तो जुपिटर का वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत होने वाला है। राहु केतु जो हैं वो आपके 5 और 11 एक्सिस के अंदर आ रहे हैं, इक्वेरियस और लियो के अंदर। अभी वो आपके जो है पाइसेस में और वर्गो में हैं, और हमेशा रेट्रोग्रेड वक्री चलते हैं, इसीलिए वो मई के एंड के अंदर आके अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, और इक्वेरियस में राहु आएंगे और केतु जो है सिंह में आएंगे। सिंह जो है वो किंगडम की राशि है, क्यों? क्योंकि उसकी लॉर्डशिप सन है जो राजा है, और इक्वेरियस जो है वो जनरल पब्लिक है, शनि है, लेबर क्लास है। तो ये दोनों एक्सिस इफेक्टिव हो जाएंगे, आपका किंगडम भी इफेक्टिव हो जाएगा और जनरल पब्लिक भी इफेक्टिव हो जाएगी, जो कि बहुत चैलेंजिंग नॉर्म्स होंगे और चेंजेस को प्रॉम्प्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंजेस आएंगे। जब राहु का इक्वेरियस के अंदर इफेक्ट आ रहा है, तो इट शोज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने वाले हैं, लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है पर्सनल एंड सोशल लेवल पे, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज द मार्स। मार्स जो है ऑलमोस्ट जून तक आपके कैंसर में रहने वाला है, कैंसर राशि में, जहाँ पे वो नीच का है, डेबिलिएशन का है, और वो वाटरी साइन है, और मंगल जो है वो फायरी है। तो वहाँ पे आपके क्लैश होते हैं, इंटरेस्ट का, एग्रेशन और इमोशंस का क्लैश होगा। तो जहाँ पे भी मंगल आपके हाउस, जिस भी हाउस के अंदर बैठेगा, वहाँ पे वो इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऑन दिस बेसिस कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में किस तरह के उसकी टेंडेंसी या करेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, उसको लेते हुए अब उसकी प्लेसमेंट किस हाउस में है और वो कंबाइन इफेक्ट क्या है, वो हम एक एक राशि का अब लेके आपको बताएंगे करेंगे। जिनके की धनु नेटिव्स हैं, यानी कि जिनका लगन धनु है या उनकी राशि धनु है, यानी कि सेगिटेरियस की हम बात करेंगे। सेगिटेरियस नेटिव्स के लिए भी मोर और लेस ये एक मिक्स है, लेकिन मोर ऑन द पॉजिटिव साइड ईयर माना जाएगा। उनका शनि इस समय चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। चौथे घर के अंदर बैठ के जहाँ पे ये प्रॉपर्टी के चांसेस बनाएगा, आपके व्हीकल के चांसेस बनाएगा, आपके प्रोफेशन हाउस के ऊपर देख के वहाँ के लिए आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। साथ ही साथ एज पर इट्स नेचर कहीं ना कहीं पर डिले करेगा, हार्ड वर्क क्रिएट करेगा, एंड आपके लिए जो भी अचीवमेंट है वो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम या मेहनत के साथ आपको वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे वो बैठा है वो एश्योर कर रहा है। तो शनि चौथे घर के अंदर बैठ के इस समय जो है प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हुआ नज़र आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप लोग जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या प्रॉपर्टी को परचेस करेंगे। जुपिटर की प्लेसमेंट आपके 7वें घर के अंदर बहुत ही अच्छी है, आपके मैरिटल हाउस के लिए बहुत अच्छा, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा, बिजनेस के अंदर है तो पार्टनरशिप के लिए, बिजनेसेस के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। साथ ही साथ जो इसकी 5वीं दृष्टि है वो 11वें घर के ऊपर है, हाउस ऑफ गेन्स है, आपका कॉर्पोरेट सर्कल है, प्रोफेशनल सर्कल है, आपका एल्डर सिबलिंग्स हैं, एंड जहाँ पे
शनि की दृष्टि और बैठने से आपको मालूम है कि शनि अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब इस जगह पे वो देख रहे हैं जहाँ दृष्टि दे रहे हैं तो गेन्स बढ़ रहे हैं, आपका सर्कल बड़ा होगा, आपके अथॉरिटी के साथ कनेक्शंस बड़े होंगे एंड विच विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। दूसरी आपकी दृष्टि जो है आपके लगन के ऊपर आ रही है। देन लगन के ऊपर आने के मतलब कि यू विल ऑल्सो एक्सपैंड, मीन्स आपके अंदर भी क्वालिटीज, आपकी पर्सनालिटीज की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी जो कि आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। तीसरी नौवीं दृष्टि जो है वो तीसरे घर के ऊपर आ रही है जो कि आपका हाउस ऑफ एग्रेशन है, हार्डवर्क है, यंगर सिबलिंग्स हैं। तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सिबलिंग्स, वेदर इट इज़ एन एल्डर सिबलिंग और ए यंगर सिबलिंग्स, आपका उनके साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है। वो भी मतलब यू कैन से एल्डर एंड यंगर दोनों सिबलिंग के लिए जो उनके अपने काम हैं वो भी स्मूथली निकलते हुए नजर आएंगे। हार्डवर्क को भी ये ईज करेगा क्योंकि जुपिटर जहाँ पे भी देखता है उस जगह को कंफर्टेबल करता है, वहाँ के लिए रिजल्ट्स को इजी करता है। तो जो काम आपके थर्ड हाउस के जितने भी चीज़ें हैं उनको भी वो ईज आउट करेगा और आपके काम के अंदर मेहनत को लेके आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देगा। राहु का थर्ड हाउस के अंदर प्लेसमेंट भी एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स नज़र आएंगी, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे, कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, और साथ में आपकी कहीं ना कहीं जो है दृष्टि लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए भी है, फॉरेन थिंकिंग के लिए भी आप सोचेंगे और अपने कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स को कुछ फॉरेन थिंग्स को अचीव करने के ऊपर लगाएंगे क्योंकि थर्ड हाउस के अंदर इक्वेरियस के अंदर बैठ के राहु आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देता हुआ नजर आ रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट जो केतु है, केतु की प्लेसमेंट इन द 9th हाउस is considered to be very good if you are interested to move in that spiritual side, क्योंकि ये हाउस स्पिरिचुअल का हाउस है और यहाँ पर जब केतु की प्लेसमेंट आ जाती है तो आप, और साथ ही साथ ये जो टाइम है जब शनि भी इस समय जो है इंट्रोस्पेक्शन का टाइम दे रहा है, अपने आप को डीप डिगिंग करने की बात कर रहा है अपने इनर सेल्फ के अंदर, तो यहाँ पे जो ये केतु की प्लेसमेंट है ये आपको इनकरेज करेगी कि एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपको अपने आप को जानने के लिए, या आप कह सकते हैं आप कुछ मंदिर वगैरह, बड़े मंदिर को ट्रैवल करने के लिए, आप तीर्थ यात्राओं पे जाने के लिए, या ऐसी जो बुक्स हैं बहुत स्पिरिचुअल की उनको बहुत पढ़ना, उन्हें समझना, अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट करना, ये सारी चीज़ें जब केतु 9th हाउस के अंदर बैठा है वो पर्सनालिटीज़ आपके अंदर, क्योंकि देखिए जुपिटर भी आपके लग्न को देख रहा है, जुपिटर भी स्पिरिचुअल का प्लैनेट है जहाँ पे वो आपकी इस तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनकरेज करेगा। एक तरफ से केतु 9th के अंदर है और जुपिटर 7 से लग्न के ऊपर आपके ग्रोथ के ऊपर दे रहा है, तो वो जो पर्सनल ग्रोथ है आपकी इन द स्पिरिचुअल ग्राउंड के अंदर, उसके लिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियल प्लेसमेंट है केतु की। साथ अब हम बात करते हैं जो मंगल की प्लेसमेंट की, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि मंगल ने जो है जून तक यहीं पर रहना है। मंगल आपके अष्टम के अंदर आके आपको कहीं ना कहीं आपके इन लॉस के साथ कहीं प्रॉब्लम देता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अननेसेसरी डिस्प्यूट से अपने आप को बचाएं। ट्रांसफॉर्मेशन देता है, अष्टम में बैठ के चेंजेस लाएगा, किसी तरह के लड़ाई झगड़ों के बाद चेंजेस होते हुए, फायरी नेचर है, इजी नहीं करते हैं मंगल, तो वहाँ बैठ के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर सेजिटेरियस नेटिव्स मोर और लेस आप इसे पॉजिटिव ईयर ही मान के चलें, क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रहा है, आपके हार्डवर्क को ईज आउट कर रहा है, और राहु भी कंफर्टेबल एंड केतु ही इज ऑल्सो कंफर्टेबल। एक अदर देन दैट जो शनि है वो कहाँ थोड़ा सा आपकी फैमिली हाउस के अंदर बैठ के और आपके प्रोफेशन को देख के जहाँ पे वो स्लोनेस लाएगा, या एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि टफ जर्नी रहेगी आपकी उस एरिया को छोड़ के। अदरवाइज ऑल अदर प्लैनेट्स आर गिविंग यू लॉट ऑफ सपोर्ट टू ग्रो इन द स्पिरिचुअल जर्नी। So all the best to all Sagittarius natives, and now we will move towards the Capricorn natives.
अब हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न नेटिव्स की, यानी कि जिनका भी मकर लग्न है या मकर राशि है, उन नेटिव्स के लिए ये 2025 का ईयर कैसे जाने वाला है। अगेन इट इज़ गोइंग टू बी ए मिक्स ईयर फॉर द नेटिव्स कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे ये फाइनेंशियल नई अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स के अंदर एक अच्छा चेंजेस दिखा रहा है आपके लिए, वर्क अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है वर्क आर्ट में। वहीं ही ये फैमिली लाइफ के ऊपर, मैरिटल रिलेशंस के लिए, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप्स को लेके वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिखाता हुआ दिखा रहा है। अब हम एक एक करके चेक करते हैं। शनि की प्लेसमेंट है जो है आपके, वो तीसरे घर के अंदर जा रही है, यानी कि आपकी 7.5 ख़त्म हो गई। मार्च आने के बाद आप जो पिछले 7.5 ईयर से एक बहुत ज़्यादा प्रेशर्स के अंदर, हार्ड वर्क के अंदर चल रहे थे, वो ख़त्म होता हुआ आपके नेक्स्ट हाउस में आएगा, जो कि थर्ड प्लेसमेंट जो होती है शनि की, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। एंड इन द हाउस ऑफ हार्ड वर्क में हार्ड वर्क का जब प्लैनेट आ गया है तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा थर्ड के अंदर बैठ के। साथ ही साथ वो 5वें घर को देख रहा है, बच्चों के लिए भी हमें वो ठीक, उसकी यहाँ पे है प्लेसमेंट अच्छी है शनि की। और साथ में जो उसकी दृष्टि है 9वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि जो आ रही है वो आपके लॉन्ग ट्रेवल्स एंड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो ऑलरेडी पाइसिस के अंदर है, जो इंट्रोस्पेक्शन को दिखा रहा है, आपके लिए इनर सेल्फ को जानने की इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो उसकी दृष्टि है वो आपको मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी मूव ऑन करने के लिए इंक्लाइन करेगी और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और उसकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12वें घर के ऊपर आ रही है शनि की, और वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि शनि आपको एक अच्छे रिजल्ट देता हुआ ही नज़र आ रहा है स्पिरिचुअलिटी की ओर। जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर 6th हाउस के अंदर बैठ के सर्विस रिलेटेड जो इश्यूज हैं वहाँ पे सेटल करता हुआ, नो चेंज देता हुआ और एक अच्छे स्मूथ आपकी ग्रोथ देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जुपिटर साथ ही साथ 6th हाउस के अंदर बैठ के मैनी टाइम्स डिसीज दे देता है, फैटी लीवर इश्यूज दे देता है। अगर आपके चार्ट के अंदर भी उस तरह की इलनेस या दशाएं चल रही हैं, देन यू नीड टू बी केयरफुल एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न, क्योंकि जुपिटर की 6 के अंदर टेंडेंसी है फैटी लीवर को देने की। उसकी जो 5वीं दृष्टि रहेगी वो आपके 1 2 3 4 5 प्रोफेशनल हाउस के ऊपर रह रही है, जो कि फिर अगेन 6 के अंदर भी वो स्मूथनेस दे रहा है। 10वें घर के ऊपर भी प्रोटेक्ट करता हुआ जो जुपिटर है वो आपको एक अच्छी दृष्टि के साथ बचा के चल रहा है। 7वीं दृष्टि उसकी आपके 12वें घर पे है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अगेन इट इज़ ए गुड एस्पेक्ट और स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता हुआ, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो एक अच्छी प्लेसमेंट दिखा रहा है। और जो उसकी 9वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस के ऊपर है, जहाँ पे एक प्रोटेक्शन है आपका फैमिली को लेके, जो कि मैंने आपको कहा कि ये फैमिली लाइफ के लिए आपका और मैरिटल लाइफ के लिए जो ईयर है वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि राहु की जो 2nd हाउस की प्लेसमेंट है, जहाँ वो मनी के लिए अच्छा है, वहीं पे ही वो आप कह सकते हैं कि फैमिली लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस लाने का, क्योंकि ये आपका कुटुंब स्थान भी है, खाने पीने की भी आदतों को खराब करता हुआ। जब 2nd हाउस के अंदर आपका राहु आएगा, तो जब राहु आपका यहाँ आएगा तो आप ये देखेंगे कि आपके खाने पीने का पैटर्न चेंज हो रहा है, या आप ज़्यादा अल्कोहल की तरफ टेंडेंसीज आपकी बढ़ रही हैं, या किसी भी तरह की एक जो सिस्टम या डिसिप्लिन होता है वो ब्रेक हो रहा है, और आपका हर समय कुछ ना कुछ खाने का या उस तरह के आपके टेस्ट डेवलप हो रहे हैं। साथ ही जो इस राहु की जब ये कुटुंब स्थान में बैठ के वहाँ पे ये इल्यूशंस या शैडोनेस या रिश्तों के बीच में इस तरह की छाया जब ग्रह आ जाते हैं, तो वो कुछ के आप कह सकते हैं कि भुलावा या पर्दा होने लगता है चीज़ों के बीच में, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मंगल आपके 7वें घर के अंदर बैठा है, आपके मैरिटल हाउस के अंदर बैठा है, तो जून तक जब तक ये बैठा है वो ये क्रिएट प्रॉब्लम्स करता हुआ नज़र आ रहा है। मंगल निकलेगा तो आपके राहु एंड केतु आ जाएंगे फैमिली हाउस के अंदर, और केतु आपके अष्टम के अंदर आकर आपको चाहे स्पिरिचुअल की ओर ले जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, चेंज दिखाएंगे, बट एट द सेम टाइम
आपके इन लॉस के साथ एक मेजर क्लैशेस होते हुए या डिफरेंसेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो टाइम है कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए, जहाँ पे आप कह सकते हैं जॉब के अंदर स्मूथनेस है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल भी अच्छा नज़र आ रहा है, आपके एकुमुलेशन नज़र आ रही है, वहीं पर चाहे वो कुटुंब है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है या आपका इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स देता हुआ नज़र आ रहा है। सो कैप्रिकॉर्न नेटिव्स आर एडवाइज्ड कि आप रिलेशंस को लेके और अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस रहें, अलर्ट रहें और ध्यान रखें अपने बिहेवियर्स के ऊपर, ताकि वहाँ पे आपको मुश्किल ना है। अदरवाइज कैरियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, it is going to be a good time for Capricorn natives. All the best to Capricorn natives also. और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।